क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सीक्रेट्स कहाँ दफन हैं? एक ऐसा नाम जिसने अमेरिकी राष्ट्रपतियों, ब्रिटिश राजकुमारों और दुनिया के सबसे अमीर बैंकरों को अपनी उंगलियों पर नचाया। लेकिन 2024 से 2026 के बीच जब एपस्टीन फाइल्स के पन्ने खुले, तो एक ऐसा सच बाहर आया जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आज हम उस आइल ऑफ सिन, पाप का द्वीप की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे एक गणित का मामूली शिक्षक दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर बन गया। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन के एक साधारण परिवार में हुआ था। वह गणित में होनहार था, लेकिन उसने कभी कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की। बावजूद इसके उसने न्यूयॉर्क के मशहूर डाल्टन स्कूल में टीचर की नौकरी हासिल कर ली। यहीं से उसने अमीर परिवारों के बच्चों और उनके माता पिता से संबंध बनाना शुरू किया। वॉल स्ट्रीट का सफर 1976 में उसने बेयर स्टर्न्स ज्वाइन किया और देखते ही देखते वॉल स्ट्रीट का बड़ा खिलाड़ी बन गया। उसने अपनी खुद की फर्म बनाई और दावा किया कि वह केवल अरबपतियों का पैसा मैनेज करता है। घिस्लन मैक्सवेल का साथ 90 के दशक में उसकी मुलाकात ब्रिटिश मीडिया टाइकून की बेटी घिस्लन मैक्सवेल से हुई। मैक्सवेल ने एप्स्टीन के लिए दुनिया के सबसे बड़े दरवाजे खोले और उसके इस खौफनाक नेटवर्क की मास्टरमाइंड बनी। एप्स्टीन का तरीका बहुत सीधा था, ताकत और पैसा। उसने वर्जिन आइलैंड्स में एक प्राइवेट द्वीप खरीदा, जिसे लोग आज लोलिता आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ उसने दुनिया भर से लड़कियों को मसाज और मॉडलिंग के बहाने बुलाया और उन्हें कैद कर लिया। हनी ट्रैप। उसने अपने घरों में गुप्त कैमरे लगाए थे। जब भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति जैसे प्रिंस एंड्रयू या बड़े राजनेता उसके यहाँ आता, तो वह उनकी आपत्तिजनक वीडियो बना लेता था, ताकि भविष्य में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। पहली बार 2005 में एप्स्टीन कानून के शिकंजे में आया, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की बच्ची के माता पिता ने शिकायत की। लेकिन यहाँ पावर का खेल देखिए। 2008 में एक बेहद विवादास्पद प्ली डील, समझौता के तहत उसे केवल 13 महीने की जेल हुई, जहां उसे दिन में बाहर काम करने की इजाजत थी। 2019 की गिरफ्तारी। सालों तक पीड़ितों की आवाज दबाई गई, लेकिन 2019 में जब न्याय विभाग ने दोबारा जांच शुरू की, तो एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। 10 अगस्त 2019 को ट्रायल से पहले ही एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। इसे आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि उसे चुप कराया गया ताकि बड़े नामों का खुलासा न हो सके। एप्स्टीन की मौत के बाद भी जंग जारी रही। 2024 से शुरू होकर जनवरी 2026 तक अमेरिकी अदालत ने हजारों पन्नों के गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन फाइलों में क्या था? बड़े नामों का खुलासा। इन फाइलों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और बिल गेट्स जैसे नामों का जिक्र मिला। हालांकि इनमें से कई लोगों पर सीधे आरोप नहीं थे, लेकिन एप्स्टीन के साथ उनके गहरे संबंध पूरी दुनिया के सामने आ गए। पीड़ितों की गवाही। मारिया फार्मर और वर्जीनिया ग्रिफे जैसी महिलाओं की गवाही ने साबित किया कि यह स्कैंडल केवल यौन शोषण नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क था। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और रुतबा किसी को भी अंधा बना सकता है, लेकिन न्याय का पहिया धीरे ही सही मगर घूमता जरूर है। 2026 की ये फाइलें केवल कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि उन हजारों मासूमों की चीखें हैं जिन्हें न्याय मिलने में दशकों लग गए। यह कहानी याद दिलाती है कि समाज में कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सभी दोषियों को सजा मिलेगी? कमेंट्स में हमें बताएं।